हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से भारत अमेरिकी संबंध के विषय में चर्चा करूंगी। जब भी हम भारत अमेरिकी संबंध की चर्चा करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि इन दोनों देशों का संबंध लगभग 230 वर्ष पुराना है। दोनों ही देशों में कई समानताएं हैं, जैसे कि दोनों ही देश ब्रिटिश उपनिवेश रहे थे। संविधान में भी समानताएं हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी प्रशासन, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता इत्यादि। भारत के संबंध अमेरिका से बहुत प्राचीन हैं तथा भारत की आज़ादी के बाद दोनों के संबंधों में कई परिवर्तन आए। दोनों देशों के मध्य उस समय राजनयिक संबंध का आरंभ हुआ था जब 1790 में राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने कलकत्ता में अपना एक वाणिज्य दूत नियुक्त किया था। भारत अमेरिकी संबंध के दो महत्वपूर्ण तत्व हमारे समक्ष आते हैं, जिसके विषय में मैं आप लोगों से आगे चर्चा करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भारत और अमेरिका के संबंध के संदर्भ में हम यह देखते हैं कि यद्यपि भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अमेरिका ने 1776 में, लेकिन इन दोनों ही देशों के संबंध का आधार है कि इन दोनों देशों के विद्यमान लोकतांत्रिक प्रणाली। भारत और अमेरिका के मध्य संबंध को एक लंबे अरसे तक कोई खास प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जबकि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को भारत के विकास के संदर्भ में प्रमुखता दी है। यही नहीं, भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध में यह बहुत बड़ी रुकावट रही है। शीत युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा पश्चिमी देशों का समर्थन किया गया था। इसके विपरीत भारत के द्वारा गुट निरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ रहने की भूमिका निभाई गई थी। आज की इस वीडियो में मैं भारत और अमेरिका के संबंध के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों ही राष्ट्रों के बीच में संबंधों के दो महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान रहे हैं। प्रथम जो तत्व है वह यह है कि राष्ट्रों के मध्य संबंधों में संघर्ष सदैव बना रहता है, और दूसरा, विवाद किसी प्रश्न पर मतभेद की तीव्र स्थिति है जिसका कोई स्पष्ट कारण होता है। अब आगे जब हम यहाँ पे चर्चा करें भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों के विषय में, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं या देखते हैं कि भारत और अमेरिका के मध्य संबंध के दृष्टिकोण से इन दोनों देशों में उपस्थित समानताएं ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। अगर हम भारत और अमेरिका को जनतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो हम यह देखते हैं कि भारत और अमेरिका विश्व के सबसे बड़े दो जनतंत्र हैं। अगर हम भारत और अमेरिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना गया है। भारत और अमेरिका के मध्य एक समानता इन दोनों की अर्थनीति को लेकर के है। विशेषकर अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो अमेरिका तो पहले से ही पूंजीवाद का समर्थक रहा है, लेकिन भारत भी आज सामाजिक अर्थनीति और राष्ट्रीयकरण का मार्ग त्याग कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत और अमेरिका के संबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले भी अमेरिका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील रहा है। भारत और अमेरिका के संबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि दोनों ही देश की जनता में आपसी सद्भाव एवं विश्वास देखने को मिलता है, और यही कारण है कि आज अमेरिका में एक बड़ी संख्या में भारतीय निवास कर रहे हैं तथा अमेरिका की प्रगति और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम भारत और अमेरिकी संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में अमेरिका का झुकाव स्पष्ट दिखाई देता है। अमेरिका से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भारत भ्रमण पर नागरिक आते हैं तथा भारत के अध्यात्म, योग, साधना, कला और संस्कृति में अपनी अभिरुचि का प्रदर्शन करते हैं।
भारत और अमेरिका के मध्य संबंध का एक महत्वपूर्ण पक्ष भारत और अमेरिका के बीच का रक्षा सहयोग रहा है। अमेरिका के द्वारा भारत को अपने प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में स्वीकार करते हुए अमेरिका के निर्यात नियंत्रण कानूनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। भारत और अमेरिका के संबंध को मधुर बनाने में प्रौद्योगिकी और शास्त्रों का सुगम हस्तांतरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत और अमेरिका के मध्य एक मजबूत संबंध की आधारशिला इन दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के लिए हुए समझौते लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा रखी गई है। अगर हम भारत और अमेरिका के संबंध की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका में असैन्य परमाणु समझौता एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यद्यपि यह सच है कि भारत और अमेरिका के मध्य 2008 में जो असैन्य परमाणु समझौता हुआ था वह अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। फिर भी 2016 में भारत और अमेरिका के मध्य अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए 6 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करने पर सहमति दिया जाना यह प्रदर्शित करता है कि भारत अमेरिका के मध्य का संबंध कितना मधुर हो चुका है। भारत अमेरिका के महत्वपूर्ण संबंध के संदर्भ में हम देखते हैं कि यह दोनों ही देश राजनीतिक मुद्दे पर धीरे धीरे नजदीक आते चले जा रहे हैं, जिसका उदाहरण है अमेरिका द्वारा भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता का समर्थन कर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि की गई है। भारत और अमेरिका के बीच अच्छे राजनीतिक संबंध का उदाहरण आतंकवाद को लेकर इन दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग का भी रहा है। भारत और अमेरिका के मध्य अच्छे संबंध का एक प्रमाण यह भी है कि दोनों ही देश चीन को लेकर भारत के सोच को प्राथमिकता देते हैं। भारत अमेरिका के मध्य अच्छे संबंध का प्रतीक इन दोनों देशों द्वारा आतंकवाद के प्रतिरोध को लेकर खुफिया जानकारी को परस्पर साझा करना भी है। वास्तव में आज अमेरिका और भारत के बीच अच्छे संबंध के कारण ही इन दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग दिखाई दे रहा है। भारत और अमेरिका के संबंध में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा तथा ट्रंप के द्वारा भारत के संदर्भ में सहयोग को महत्व दिया गया है। अगर हम अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें तो वह राष्ट्रपति बनने के पूर्व से ही भारतीय संबंधों को महत्व देते रहे हैं। इसका प्रमाण है कि जब 2001 में जो बाइडेन सीनेट की विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पत्र लिखकर भारत पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। यही नहीं, जब भारत और अमेरिका के मध्य असैन्य परमाणु समझौता हो रहा था तब दोनों देश के बीच वार्तालाप में जो बाइडेन सीनेट में भारत के एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे। 2013 में जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर 4 दिवसीय दौरे पर भारत आ चुके हैं तथा 2014 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तब उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने उनके लिए भोज की मेजबानी की थी। बराक ओबामा के समय भारत और अमेरिका के मध्य 2016 में अमेरिका के प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में भारत का प्रादुर्भाव में भी जो बाइडेन की अहम भूमिका रही थी। भारत और अमेरिका के संबंध को हम इतिहास के आईने में भी देख सकते हैं कि जब 1951 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत में अनाज की भयानक समस्या को देखते हुए अमेरिका से मदद मांगी थी तो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने 20 लाख टन आपात मदद करने की सिफारिश की थी। और जब आज के संदर्भ में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग भारत से की तो भारत ने तुरंत इस मांग को स्वीकार कर लिया था। अगले वीडियो में मैं आप सभी से भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण 18 जुलाई 2005 की भारत अमेरिका असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग संबंधी तथ्य पत्र 1, 2, 3 पर चर्चा करूंगी, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत और अमेरिका के मध्य का संबंध समय के साथ कितना बदल चुका है।
अगले वीडियो में मैं भारत अमेरिका के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में जो संबंध स्थापित हुए हैं उन पर भी चर्चा करूंगी। साथ ही साथ भारत अमेरिका संबंध के मार्ग में जो रुकावटें हैं उन पर भी चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों ने आज का वीडियो पसंद किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।